आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के दो गिरोह आपस में लड़ेंगे नहीं, दोनों का दीन एक होगा। क्या बनु उमैया ने हज़रत उस्मान को कत्ल किया था? एक बात याद रखें, मुनकरी ने जो हदीस हैं, सवाल करने वाले ने सवाल किया है कि हदीस अम्मार जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि जो गिरोह तुझे कत्ल करेगा वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाला होगा। प्यारे भाई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितना कहा उतना कहें और उसको समझें। किसी को भी कत्ल करने वाला जो अमल है ये जहन्नमियों वाला अमल है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गिरोह को जहन्नमी नहीं कहा, उस गिरोह को जहन्नमी रसूलुल्लाह ने नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के दो गिरोह आपस में लड़ेंगे नहीं, दोनों का दीन एक होगा। हज़रत अम्मार की हदीस को समझना है तो ये हदीस है सही मुस्लिम में, और मैं दोनों का दीन एक होगा। हज़रत अली और हज़रत मुआविया का दीन एक है, और दोनों की लड़ाई से खारजियों का गिरोह जो है वो ज़ाहिर होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाउज़ुबिल्लाह अपने किसी एक से अभी को भी किसी गिरोह को जहन्नमी नहीं कहा। हदीस बयान करके उसका माना जो है, तशरीह जो है वो गलत करते हैं। ऐसे सवाल होते रहते हैं और फिर होते रहेंगे। कोई बंदा जब वीडियो सुनता है फिर वो बेचारा सवाल करना शुरू कर देता है, क्या बनु उमैया ने हज़रत उस्मान को कत्ल किया था? एक बात याद रखें, मुनकरी ने जो हदीस हैं वो हदीस का इनकार करते हैं खुशनुमा जुमले के ज़रिया कि जी हदीस कुरान के ख़िलाफ़ है और कुरान के ख़िलाफ़ हम किसी चीज़ को नहीं मानते। अब इसी तरह लोगों ने तरीक़ा वारदात बदला है। जब देखा है ना कि हमारा ये चूरन बिक नहीं सका कि हदीस कुरान के ख़िलाफ़ है, लोगों को इस बात की समझ है कि जिस तरह कुरान उम्मत तक पहुँचा है वैसे हदीस उम्मत तक पहुँची है। कुरान की हिफाजत के जो ज़राए हैं हदीस की हिफाजत के भी वही ज़राए हैं। तो जब उनका ये चूरन नहीं बिक सका, अब उन्होंने शैतान ने एक और रूप इख्तियार किया है कि बनु उमैया जो है उसको आप लताड़ना शुरू कर दें। अच्छा, जब बनु उमैया का तज़किरा आएगा फिर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वो भी उमवी हैं, उनका ज़िक्र भी आएगा। फिर उसका नतीजा क्या होगा कि इल्म रिवायत जो मुरतब हुआ है बनु उमैया के दौर में वो सारे का सारा आपके हाथ से चला जाएगा, और हम जो हैं वो जिस तरह फिर चाहे मर्ज़ी अपनी दीन के साथ खिलवाड़ करते रहें। तो बनु उमैया को निशाना बनाने का मकसद भी वही है जो हदीस के इनकार का मकसद है। ये बात याद रखना। और यार छोड़, अब ये एक अभी सवाल रहता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा रुहमा बैनहुम, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा आपस में नरम थे। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपने अल्लाह ताला की बात माननी है या मुअर्रिखीन की बात माननी है? एक सवाल है। आयन जो है उसकी हैसियत है या जियो चैनल की और ARY चैनल की हैसियत है? ये तारीख उस दौर के चैनल थे और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुरान और सुन्नत है। तो कुरान और सुन्नत मानना है या अखबारें माननी है? वो एक जज था, उसने बड़ी प्यारी बात की, अखबारें ना लेकर आओ, अगले दिन इन अखबारों में पकौड़े बिकते हैं, कोई शहादत लेकर आओ अदालत के अंदर, अखबारें उठा कर ले आए हो। तो कई लोग हैं 1300 साल से जिन्होंने अखबारें पकड़ी हुई हैं, तारीख तारीख तारीख। और अगर हम आयन की बात करें उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, अगर हम कानून की बात करें उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। कुरान कहता है वो आपस में नरम थे, हदीस कहती है वो शेर व शक्कर थे, वो रिश्तेदारियाँ करते थे, एक दूसरे को उन्होंने बेटियाँ दी हुई थी, एक दूसरे के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे, एक दूसरे की औलादों के नाम उन्होंने अपने बड़ों दोस्तों के नाम पर रखे हुए हैं। हज़रत अली किसी शिया से पूछे उनके कितने बच्चे थे, 15 के करीब बेटे थे।
हज़रत अली ने अपने एक बेटे का नाम अब्बास रखा है अपने चचा के नाम पर, अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है, अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा है, अपने बेटे का नाम उमर रखा है। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अभी जो हमारा जस्टिस है काजी फायज़ ईसा साहब, उसने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानने का पाबंद नहीं, मैंने हलफ उठाया है आइन और कानून की ताबेदारी का। तो एक मुसलमान वो पाबंद है कुरान और सुन्नत को मानने का, वो चैनल्स को, अखबार को, वो तारीख की किताबों को मानने का पाबंद नहीं है। अहले तशय्यो तारीख उठाए हुए हैं। हम कहते हैं भाई कुरान में एक आता है, अल्लाह ने कहा है नबी पाक की